बाबा आप हीरो लग रहे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम सब भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको भी हमेशा अपनी फैमिली के साथ हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। फजर की नमाज और कुरान पाक पढ़ने के बाद दुआएं वगैरह पढ़ ली थी मैंने। सुबह सुबह का टाइम है, इस वक्त तक के सूरज भी नहीं निकला था। काफी ज्यादा ठंड हो गई है हर तरफ ही, और इस वक्त भी काफी ठंड हो रही थी। अच्छा, मुझे ना बहुत बहुत अच्छा लगता है फजर की नमाज और कुरान पाक वगैरह पढ़ने के बाद इस तरह बाहर देखना या फिर बाहर जाना वॉक वगैरह करने के लिए। लेकिन खैर ठंड बहुत बहुत ज़्यादा ठंड है, बाहर तो नहीं जा सकती थी मैं। बस फिर इसी तरह मैं कुछ देर के लिए विंडो ओपन कर लेती हूँ, और इस वक्त जितना सुकून होता है, खामोशी, बस परिंदों की आवाज़ और खुशबुएं नाश्ते की। किसी न किसी के घर में नाश्ता तो बन ही रहा होता है। खैर यहाँ पे तो इस तरह की कुछ कमी होती है रूटीन लोगों की, लेकिन अगर कभी इस वक्त नाश्ते की खुशबू आ भी रही हो ना, बाहर से पराठे वगैरह बनने की या कुछ फ्राई करने की, तो अपना पाकिस्तान का टाइम बहुत ज़्यादा याद आता है कि किस तरह सुबह में कॉलेज वगैरह के लिए रेडी होते थे, और इसी तरह हर घर से नाश्ते की खुशबुएं आ रही होती हैं। बस वो भी एक टाइम था और ये भी एक टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह हर टाइम का एक अपना ही मज़ा है। उस वक्त ये जल्दी होती थी कि कब बड़े होंगे, और अब बड़े हो गए तो वो टाइम याद आता है। बस अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त के लिए वो वक्त भी बहुत अच्छा था, और अल्लाह पाक के करम है कि ये वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। और इस वक्त जो मैं काम कर रही हूँ ये काम भी बहुत अच्छे हैं। अल्लाह पाक का करम है कि अल्लाह ने औलाद की रहमत और नेमत दोनों से नवाजा है। जहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं वहाँ पे फिर ये सब तो चलता ही है, क्योंकि अब इनका ही वक्त है और कुछ टाइम ही लगना है। मैं तो अक्सर शहजाद से ये कहती हूँ कि बस थोड़े टाइम की ही बात है। जितनी तेज़ी से वक्त गुजर रहा है, कुछ टाइम के बाद बस बच्चों ने भी बड़े हो जाना है। फिर तो बस इन लोगों ने अपनी स्टडीज़ वगैरह में बिजी हो जाना है, और फिर उस वक्त की और जिम्मेदारियाँ होंगी, तो फिर हमें भी ये वक्त याद आना है कि किस तरह घर में पूरे घर में बच्चों के टॉयज़ होते थे। खैर अभी भी इतने समझदार तो हो गए हैं माशाल्लाह। मैं इन लोगों से कहती हूँ कि चले आए आप मम्मा की हेल्प करें, हम सब टॉयज़ उठाते हैं। तो फिर ये तीनों भी मिलकर मेरी हेल्प करते हैं और अपने टॉयज़ उठाते हैं। मोहम्मद रयान, रयान, बाबा आप हीरो लग रहे हो। ये कपड़े चेंज कर दूं? क्यों? अभी आपको बर्ड लगेगी, बर्ड। कपड़े चेंज कर दूं? आप माशाल्लाह से हीरो लग रहे हो। बस कपड़े चेंज करो। मम्मा के बेटे नहीं हो? ये कपड़े चेंज कर दूं बस? हाफ स्लीव पहना दूं ऐसे? चलो ठीक, पहले ऐसे हब्बतैन कर दो, हब्बतैन कर दो, हब्बतैन। प्यारा बच्चा। अच्छा पहले मम्मा को बताओ, मेरी बात सुनो, मम्मा के प्यारे बेटे हो? अच्छा मैं कपड़े चेंज कर देती हूँ ना, पहले आप बताओ मम्मा के प्यारे बेटे हो? ऊपर फेस ऊपर करो ना। मम्मा के प्यारे बेटे हो? मम्मा से कितना लव करते हो? 5। ओह माय गॉड, व्हाई यू लव मम्मा से? मम्मा के बेटे हो? प्यारे बेटे हो? हाँ, मम्मा की जान हो? रेहान प्यारा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, मम्मा की जान का टुकड़ा। आपके हेयर सेट कर दिया रिशा? यहाँ तीनों को ही रेडी कर दिया था मैंने, शावर वगैरह दिलवा कर।
और रेयान की बातें तो आपने सुन ही ली हैं। उसे अपनी फेवरेट शर्ट पहननी थी हाफ स्लीव्स वाली, लेकिन मैंने उसे समझा दिया था कि अभी बहुत ज़्यादा ठंड है, अभी आप वो नहीं पहन सकते, वो आप बाद में पहनेंगे। खैर वो समझ भी गया था थोड़ी देर तक। बच्चों के जो फेवरेट कपड़े होते हैं वो बस जब वॉश हो जाए ना तो उन्हें नज़र आ जाए तो बस फिर उन्हें यही होता है कि अब हमें फिर से यही कपड़े पहनने हैं। खैर स्टोव की डीप क्लीनिंग की थी मैंने और अब सब कुछ अच्छे से ड्राई हो चुका हुआ था, तो अब ये सब कुछ मैं वापस से सेट कर दूंगी। इंदूमी बनाने लगी थी मैं बच्चों के लिए। मेरे तीनों बच्चों को इंदूमी थोड़ी सूप वाली पसंद है, तो मैं ऐसे करती हूँ कि उसके अंदर थोड़े से ओट्स ऐड कर देती हूँ। इससे सूप भी थिक हो जाता है और वैसे भी ओट्स के बहुत ज़्यादा फ़वाइद है। वैसे तो ओट्स का मैं पाउडर बनाकर रख लेती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास वो ख़त्म हो गया था, तो बस इसी तरह फिर मैंने काम चला लिया अपना। फ़िलहाल पहले मैं ओट्स को पानी में डालकर पका लेती हूँ और जब वो काफ़ी हद तक के पक चुके होते हैं फिर उसके बाद नूडल्स ऐड करती हूँ और जो थोड़ी बहुत कसर रह जाती है तो वो फिर नूडल्स के साथ ही अच्छे से पक के सेट हो जाते हैं। थोड़े से ठंडे हो गए थे तो अब बस मैं बच्चों को दे दूंगी। ये कलर्स बच्चों के फेवरेट हुए हुए हैं। ब्लू कलर अयान का, रेड कलर अयान का, ग्रीन और ऑरेंज अरीशा का। बस इसी वजह से ये साथ में ग्रीन बाउल रखवाया है अरीशा ने। चलें जी, अब बारी आती है वॉशिंग मशीन की क्लीनिंग की। वैसे तो नॉर्मली हम लोग मशीन्स को अच्छी तरह बाहर से और अंदर से तो वॉश कर ही लेते हैं, लेकिन ये जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स होती हैं इनकी अंदरूनी सफाई का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए मैं इस तरह करती हूँ कि टब क्लीनर का ऑप्शन सिलेक्ट करके 2 से 2.5 लीटर के करीब बॉइलिंग वाटर ऐड कर देती हूँ और साथ ही 1 फुल कप वाइट विनेगर का भी ऐड कर देती हूँ और बस मशीन स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि जो ऑप्शन सिलेक्ट होता है ना टब क्लीनर का, तो वो ऑटोमेटिक मशीन उसके हिसाब से अपने टाइम में क्लीनिंग कर लेती है अंदर से। अच्छा, मुझे तो बॉइलिंग वाटर इस वजह से ऐड करना पड़ता है क्योंकि मेरा गीज़र कनेक्शन नहीं है मशीन के साथ, और जिनका गीज़र कनेक्शन होता है उनको तो फिर ये करने की ज़रूरत नहीं होती। चलें जी, अब वापस आ जाते हैं किचन की तरफ। डिनर रेडी करना था मैंने, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ से सब क्लीनिंग करनी थी। यहाँ ना मैंने थोड़ी सी बिल्कुल ना विंडो ओपन की होती है ताकि ना फ्रेश एयर क्रॉस होती रहे, लेकिन उसकी वजह से इतनी ज़्यादा डस्ट आती है जिस वजह से फिर मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है और कुकिंग वगैरह करने से पहले स्पेशली मैं यहाँ से सब कुछ क्लीन कर लेती हूँ। साइड में जो यहाँ रैक रखा हुआ है मैंने उसे भी वॉश कर दिया था, वाइट कलर का है, तो वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है, तो बस फिर मैं हर कुछ दिन के बाद उसे भी वॉश कर लेती हूँ। और हमेशा मैं अनियंस इसी तरह रखती हूँ यहीं से साथ साथ निकाल कर, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है कि एकदम से बस उलट देना सब अनियंस। ये अनियंस के साथ बाकी जो कुछ भी होता है ना वो फिर नीचे तक गिर रहा होता है। खैर, अब अपनी कुकिंग की तरफ आ जाते हैं और आज डिनर में मैं रेडी कर रही थी मिक्स वेजिटेबल पुलाव और साथ में कबाब या कटलेट कुछ भी कह सकते हैं और ग्रीन चटनी। और जिस वक्त मैं पहले क्लीनिंग वगैरह कर रही थी तो उस वक्त ही मैंने चिकन और पोटैटोज बॉईल कर कर रख लिए थे, क्योंकि चिकन में मैंने थोड़ा ज़्यादा ही वाटर ऐड करके बॉईल किया था ताकि वो स्टॉक में फिर पुलाव में भी यूज़ कर सकूं। और मेरे पास थोड़ा लेफ़्ट ओवर भी स्टॉक रखा हुआ था, उसे भी मैंने पहले ही निकाल कर रख दिया था ताकि वो भी डिफ्रॉस्ट हो जाए। अच्छा, अगर कोई सिंपल ही पुलाव क्यों ना बना रहे हों, लेकिन बस उसमें चिकन स्टॉक ऐड कर देना तो उससे फिर बस एक अलग ही फ्लेवर आता है। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। देखते ही देखते ये एक साल भी गुजर गया और न्यू ईयर 2023 भी स्टार्ट हो गया है। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि हम लोग मुस्लिम्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोगों का न्यू ईयर कैलेंडर के हिसाब से, इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से मुहर्रम उल हराम के मंथ से स्टार्ट होता है। लेकिन हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि हम सब का ही काफ़ी हद तक निज़ाम इस ईयर के हिसाब से भी चलता है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च। खैर, दुआ करती हूँ मैं अल्लाह पाक से हम सब के लिए ये नया साल आसानियाँ, खुशियाँ, सुकून और रहमतों से भरा हुआ साल हो।
और हम सब की जो भी परेशानियां मुश्किलात रही हैं, अल्लाह पाक की ख़ास नज़र करम से वो सब मसले मसाइल, वो तमाम परेशानियां मुश्किलात हल हो जाएं। आमीन इलाही आमीन। अल्लाह पाक से अच्छे की उम्मीद है, इंशाअल्लाह सब कुछ अच्छा होगा, सब ठीक होगा। हमने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है और अल्लाह ताला से मांगते रहना है, सब्र बर्दाश्त और इस यकीन के साथ कि जब अल्लाह का हुक्म होगा तो वो सब भी हासिल हो जाएगा जो ला हासिल रहा है अब तक, इंशाअल्लाह। चलें जी, वापस आती हूँ अब मैं अपने काम की तरफ। यहाँ पर पुलाव तो रेडी हो चुका है और जितनी देर तक चावल दम हो रहे हैं इतने में बाकी के काम भी जल्दी जल्दी ख़त्म कर लूँगी मैं। और इस वक्त इतनी मुझे जल्दी लगी हुई थी क्योंकि मुझे और भी काफ़ी सारे काम करने थे और मुझे ये था कि बस अब जल्दी से मेरे काम ख़त्म हो जाए। अच्छा, कबाब में मैंने ये सब ऐड किया था, चिली सॉस, सोया सॉस, गार्लिक पाउडर, चाट मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट। और हाँ, इसके अलावा मैंने थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर और गरम मसाला पाउडर भी ऐड किया था। अच्छा, ये सब चीज़ें ही ना मैंने बहुत थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में ऐड की थी क्योंकि इतने ज़्यादा कबाब भी नहीं थे और मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं करना था इन्हें। लेकिन ये इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है ना बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का होता है। मैं पहले भी बना चुकी हूँ इस तरह के और माशाल्लाह सबको ही पसंद आते हैं घर में। चावल भी रेडी हो गए थे और कबाब भी रेडी करके मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे थोड़ी देर के लिए ताकि वो सेट हो जाए और जब शहजाद आए उस वक्त ही फ्राई किए और सब डिश आउट किया और जल्दी जल्दी वीडियो बना क्योंकि ये सब गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो जी, ये रही मेरे खाने की फाइनल लुक। माशाल्लाह बहुत ही यमी बना था, सबको ही बहुत अच्छा लगा था। बस आप लोग इन कबाब्स की शेप पर मत जाइएगा क्योंकि उस वक्त मुझे बहुत जल्दी थी और पहले मैं इन्हें कोई और शेप देना चाह रही थी लेकिन बस फिर खैर। साथ में मैंने ये ग्रीन चटनी बना ली थी। पुलाव के साथ इस चटनी का कमाल का कॉम्बिनेशन होता है। और जी, आप लोग बताएं, आप लोगों के न्यू ईयर के क्या क्या गोल्स हैं? क्या रह गया पिछले साल जो करने का सोचा था वो नहीं कर पाए और इस साल करने का पूरा इरादा है? वैसे तो हम इंसान अपनी तरफ से बहुत कुछ सोच लेते हैं लेकिन होता वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है, जो हमारे हक में बेहतर होता है। बस यही दुआ करती हूँ मैं अल्लाह पाक से अपने लिए भी और आप सब के लिए भी कि जो हमारे हक में बेहतर हो अल्लाह पाक उसमें हम सब के लिए आसानी वाला मामला फरमाए। आमीन इलाही आमीन। बस जी, यहीं तक था आज का व्लॉग। काफ़ी दिन से पूरी कोशिशों के बावजूद भी मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी थी। आज काफ़ी टाइम के बाद अपलोड कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कर दें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दें और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलूंगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। पिछले दिनों मदीना शरीफ में काफ़ी तूफ़ानी बारिशें रही हैं 3 से 4 दिन मुसलसल, जिस वजह से काफ़ी सारे लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान करे, सबकी मदद फरमाए, आमीन। तो बस मैंने ये कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे, सोचा आप लोगों से इसी व्लॉग में शेयर कर दूँ। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है।